व्यवस्था को सही मानते हैं? नहीं, सही तो नहीं है। ये वोट बैंक कलेक्ट करने का एक तरीका है। राजनीति चल रही है धर्म के नाम पर। ये मेरे हिसाब से सही नहीं है बिल्कुल। सर ये तो अपने अपने एक वही कह लिए पक्षपात की बात है इसके अंदर। कोई इसमें पार्टी चेंज करके दूसरी चला जाता है। मतलब इस तरीके से हर अपना अपनी वोट बैंक देख रहे हैं, अपना क्या बोलते हैं उसको, जैसे मैं कहूँ ना, अपना एक वो देखते हैं, अपने हित में अंदर अपने हित की बात देखते हैं कि हाँ जी हमारा किस चीज़ में हमारा बेनिफिट है, हमारा फ़ायदा है। तो सहमे किससे हुए हैं? टैक्स तो मैं भी पेड करता हूँ सर, लेकिन सहमे किससे हुए हैं? या तो ये कह लो आपके मज़हब के नाम पे कह लो कि उससे सहमे हुए हैं। ये सब नेगेटिव बातें से कोई किसी से नहीं सहमा हुआ। पर जहाँ व्यवस्था का मैटर आता है, टॉपिक आता है, वहाँ पर वो बिक भी जाते हैं। मैं हूँ नरेश वत्स और इस समय जीबी रोड पर हूँ। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के तहत आता है, उसी पर बात करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था है हमारी कि वोटों के बहुमत से हम सरकार बनाते हैं, वोटों के बहुमत से सांसद बनाते हैं और संसाधन मौन हो जाते हैं या फिर बिक जाते हैं धन बल पर, इस राजनीतिक व्यवस्था को क्या कहना है इस पर आप? सर जहाँ व्यवस्था का मैटर आता है, टॉपिक आता है, वहाँ पर वो बिक भी जाते हैं। और क्या बोलूँ मैं और आपको, थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में ज़्यादा आपसे। ये राजनीतिक व्यवस्था वोटों के बहुमत से सरकार बने, ये कैसा लोकतंत्र है कि जहां पर 55% 40% पे ही कोई राजनीतिक दल विजय हो जाता है, विपक्ष जो है वो गौना है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है? सर ये मेरे हिसाब से तो एक तो ये कह लो कि प्रॉपरली एक तरीके से वोटिंग होती नहीं है। 60% पे रिजल्ट सामने आ जाता है, कौन जीतता है कौन हारता है। और बस मैं ज़्यादा क्या बोलूँ आपको। अच्छा ये बताइए, अगर एक सत्य बहुमत पार्टी है, सत्यदेव चौधरी जी, उन्होंने एक विचार दिया कि हम टैक्स देते हैं, एक व्यापारी या आम कोई भी हो, आज तो टैक्स हर चीज़ पर लग रहा है, फिर भी हम डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, ये राजनीतिक व्यवस्था की वजह से। सर सहमे किससे हुए हैं? टैक्स तो मैं भी पेड करता हूँ सर, लेकिन सहमे किससे हुए हैं? या तो ये कह लो आपके मज़हब के नाम पे कह लो कि उससे सहमे हुए हैं। ये सब नेगेटिव बातें से कोई किसी से नहीं सहमा हुआ। ये सब बेकार की बातें, कोई किसी से नहीं सहमा हुआ। आप इस राजनीतिक व्यवस्था को सही मानते हैं? नहीं, सही तो नहीं है। ये वोट बैंक कलेक्ट करने का एक तरीका है। राजनीति चल रही है धर्म के नाम पर। ये मेरे हिसाब से सही नहीं है बिल्कुल। और जो ये अफवाहें वगैरह फैला रहे हैं ये गलत हैं। ये बात तो आपने सही कही कि धर्म एक निजी मामला होता है, वो आप किसको मानते हैं ये कहने का विषय नहीं है, ये मानने का विषय है। मानने का विषय है। ये सब बेकार की बातें आजकल सुनने में आ रही है कि कोई सा भी रिलीजन है, इसके अंदर आप जैसे सहमे हुए हैं, वो डरे हुए हैं, ये आपको कहीं से भी नहीं लगेगा। कोई नहीं डरा हुआ, सब नॉर्मली हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये बताइए कि जैसे एक राजनीतिक दल है, उसको सांसद अधिक मिलते हैं, एक राजनीतिक दल है उसको वोट ज़्यादा मिलते हैं, तो सांसद वाला सरकार बनाए या फिर अधिक वोट पाने वाला राजनीतिक दल? देखिए हमारे यहाँ दिल्ली के हिसाब से तो मेरे हिसाब से सांसद वाला सरकार बनाए। जो पब्लिक की डिमांड है ज़्यादातर वो हमारे सांसद के ही उसमें पक्ष में है, मतलब सांसद वाले ही सरकार बनाए। वोट बैंक अगर किसी का ज़्यादा है तो वो तो पूरे देश में हो गया ना। सांसद से उससे क्या रिलेटेड है? सांसद में तो कुछ रिलेटेड नहीं है इससे। मैं आपको अपनी बात को शायद समझा नहीं पाया। मेरा ये कहना है कि जो सत्य बहुमत की राजनीति है वो इस राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की बात है। हम सांसद तो चुनते हैं वोटों के बहुमत से, ये तो ठीक है, लेकिन वोट देने के बाद मतदाता ठगा हुआ रहता है, वो सांसद बिक जाता है पैसे के बल पे, धन के बल पे। तो क्यों ना हम वोटों के बहुमत से जिस राजनीतिक दल के पास सबसे ज़्यादा वोट हो वो सरकार बनाए, ये व्यवस्था लागू हो जाए। हाँ ये तो स्पष्ट है, होना भी यही चाहिए। ये आपने बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन किया है, होना भी यही चाहिए। मैं ठीक हूँ, एग्री हूँ इस बात से आपकी। अच्छा, आपने विप के बारे में सुना होगा, दल बदल कानून के बारे में सुना है। विप जो है वो एक राजनीतिक दल का हथियार है कि अगर सदन में, लोकसभा में अगर कोई भी वो विषय आता है, प्रस्ताव आता है, उस पर उस दल की बात उसको माननी पड़ेगी सांसद को, लेकिन जनता नहीं चाहती। तो ऐसे में ये जो विप है
और दल बदला, इसको लेकर क्या कहें? सर ये तो अपने अपने एक वही कह लिए पक्षपात की बात है इसके अंदर। कोई इसमें पार्टी चेंज करके दूसरी चला जाता है। मतलब इस तरीके से हर अपना अपनी वोट बैंक देख रहा है, अपना अपना क्या बोलते हैं उसको, जैसे मैं कहूँ ना, अपना एक वो देखते हैं, अपने हित में अंदर अपने हित की बात देखते हैं कि हाँ जी हमारा किस चीज़ में हमारा बेनिफिट है, हमारा फ़ायदा है। ये इसमें पब्लिक को भी नहीं देखते और राजनीतिक में वाले उसको भी नहीं देखते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि किस तरह से एक राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की एक क्रांति की आवाज़ चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से हुई है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में जो विसंगतियां हैं, उसी के कारण आज जो समस्याएं हैं वो हल नहीं हो पा रही हैं। आज़ादी के बाद हमने हर राजनीतिक दल को वोट दिया है, उस पर भरोसा जताया है, लेकिन वो भरोसा क्यों दरक जाता है? क्योंकि हमारी व्यवस्था में ही, हमारी सरकार चुनने की जो व्यवस्था, उसमें दोष है। उसको दूर किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। और उस राजनीतिक व्यवस्था का समाधान है, उसका नाम कहिए सत्य बहुमत। व्यवस्था को सही मानते हैं? नहीं, सही तो नहीं है। ये वोट बैंक कलेक्ट करने का एक तरीका है। राजनीति चल रही है धर्म के नाम पर। ये मेरे हिसाब से सही नहीं है बिल्कुल। सर ये तो अपने अपने एक वही कह लिए पक्षपात की बात है इसके अंदर। कोई इसमें पार्टी चेंज करके दूसरी चला जाता है। मतलब इस तरीके से हर अपना अपनी वोट बैंक देख रहा है, अपना अपना क्या बोलते हैं उसको, जैसे मैं कहूँ ना, अपना एक वो देखते हैं, अपने हित में अंदर अपने हित की बात देखते हैं कि हाँ जी हमारा किस चीज़ में हमारा बेनिफिट है, हमारा फ़ायदा है। सर सहमे किससे हुए हैं? टैक्स तो मैं भी पेड करता हूँ सर, लेकिन सहमे किससे हुए हैं? या तो ये कह लो आपके मज़हब के नाम पे कह लो कि उससे सहमे हुए हैं। ये सब नेगेटिव बातें से कोई किसी से नहीं सहमा हुआ। पर जहाँ व्यवस्था का मैटर आता है, टॉपिक आता है, वहाँ पर वो बिक भी जाते हैं